हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीबीएसई 10th क्लास की मैथमेटिक्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करें, जिसमें एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7। मीन पाई की वैल्यू कहीं अगर गिवन है 3.14 वगैरह तो ठीक है, अदरवाइज हम 22/7 यूज करेंगे। या कहीं गिवन है पाई के टर्म में आंसर दो तो वो लिखेंगे, नहीं तो मतलब हम स्वतः अगर लिखना है तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, both their radii being equal to 1 cm and the height of the cone is equal to its radius। देखिए क्या है, आप इसको फिर से समझिए। शेप, सॉलिड का जो शेप है वो क्या है, कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है, दोनों की रेडियस 1 cm के इक्वल होता है और हाइट ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस होता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फिगर को बना लेते हैं। तो आइए हम इस फिगर को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको इस तरीके से हेमी स्फीयर बना लेते हैं और हेमी स्फीयर के ऊपर ही ऐसे एक कोन बना लेते हैं। इस तरीके से हम अपना कोन बनाते हैं। इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि रेडियस बीइंग इक्वल टू 1, तो हम इसकी रेडियस को 1 नोट कर लेते हैं और हाइट जो है इक्वल टू रेडियस हो जाएगा, मीन इसकी हाइट भी 1 हो जाएगी। इस तरीके से है आपके पास टोटल। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। देखिए वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, हमें यहाँ पर ये समझना होगा सबसे पहले। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस है वॉल्यूम ऑफ। देखिए आप तो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिखोगे ये, उसके बाद ये क्या है, ये कोन है, इसका भी वॉल्यूम इसी में ऐड करोगे। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का होता है, हेमी स्फीयर होता है तो इसका हाफ हो जाता है। प्लस है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसी में हम सब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अच्छा दोनों आर, ये जो एच है इक्वल टू आर रेडियस है और रेडियस 1 है, तो इस तरीके से हम सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2/3 पाई आर के प्लेस पर 1 लिख लेंगे, 1 क्यूब प्लस 1/3 पाई आर के प्लेस पर 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर इंटू ये भी 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये होगा 2/3 पाई प्लस ये 1 स्क्वायर 1 सब कैंसिल वैंसिल होकर 1 ही होगा, पाई/3 हो जाएगा। यानी 2 पाई/3 प्लस पाई/3, टोटल आप लिखोगे 3 पाई/3, यानी 3 कैंसिल हुआ, पाई हो गया। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो होता है, इसमें देखिए रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन अटैच्ड एट इट्स 2 एंड। मतलब एक सिलेंडर है, उसके दोनों एंड पर क्या करता है, कोन बना देता है। इस तरीके से सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर आपके पास होता है, ऐसे सिलेंडर आपके पास होता है और इसमें क्या करते हैं रचेल, इस तरह कोन बना देते हैं, ऐसे कोन बना देते हैं। इस तरीके से एक मॉडल बना लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में ये होता है, बाय यूजिंग थिन एल्युमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 cm। देखिए डायमीटर इसका गिवन है 3 cm, डायमीटर इस मॉडल का 3 cm गिवन है, ये मैंने नोट कर लिया। एंड इट्स लेंथ 12 cm, इसकी टोटल लेंथ 12 cm होती है। 12 cm, 12 डैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे मॉडल की लेंथ की बात हो रही है, 12 cm हो गया। एंड इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 cm, हर कोन की हाइट भी 2 cm गिवन है। जैसे इसकी हाइट 2 cm गिवन है तो इस साइड की भी 2 cm हाइट गिवन है।
नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। ठीक है, इसमें हमें वॉल्यूम ही निकालना है, तो इसमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। देखिए, जब आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल इस तरीके से लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ मॉडल लिखोगे तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए, दोनों साइड कोन है, इसलिए 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। इसमें हमें सबसे पहले ये समझना होगा, देखिए इस हाइट को अगर हम देखें तो सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर देखें, h इक्वल टू 2 है, सिंपल सा, सॉरी हाइट ऑफ कोन h इक्वल टू 2 है, तो ये दोनों साइड हो जाएंगे, यहाँ भी h इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो टोटल 12 जो नोट है यहाँ पे, सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट को अगर हम कैपिटल H से लिख दें तो h प्लस 2h इक्वल टू 12 गिवन है, h प्लस 2h की वैल्यू 2 गिवन है, इक्वल टू 12 हो गया। जब हम यहाँ h सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 12 माइनस 4 ये 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ फार्मूले में अपनी वैल्यू सब पुट करेंगे। पहले फार्मूला लिखें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ कैपिटल एच होगा, प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन एच हमें किसका रखना है, कोन का रखना है, मीन स्मॉल एच रखना है। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। वैसे हम चाहें तो पाई आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे, थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ये ऐसे कॉमन ले लिया तो h प्लस 2/3 h दिस हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ नोट था कि अगर नहीं गिवन है तो आप नोट कर सकते हो। आर की वैल्यू हम लोग 3/2 हो जाएगा, इसलिए जो हमारे पास डायमीटर गिवन है, डायमीटर इक्वल टू 3 गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, मीन इसका हाफ हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 3/2 दिस का स्क्वायर, ब्रैकेट कैपिटल H जिसकी वैल्यू हमने 8 अभी सॉल्व किया था, आप देख लो इसकी वैल्यू मैंने 8 अभी निकाल लिया था, प्लस 2/3 स्मॉल h यानी हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 22/7 इंटू 9/4 इंटू ब्रैकेट में 8 प्लस 4/3 दिस हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 22/7 इंटू 9/4 इंटू, अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो आप लोग ऐसे तो सॉल्व करते हो, 8 प्लस 4/3, यहाँ अपान 1 लिख लो, 3 हो गया, 3 8 जा 24 प्लस 4 1 जा 4, दिस 28/3, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 28/3। अब देखो कोई आप कुछ कैंसिल होगा, 7 4 जा 28, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, इससे भी कैंसिल हो गया। टोटल अगर आप देखो तो आपके पास क्या बचा हुआ है, अब 22 और 3, यानी 22 इंटू 3, ये क्या होता है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ही निकालना था, तो इस तरीके से आपने वॉल्यूम को निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या होता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन जो होता है वो सिरप कितना होता है, 30% कंटेन कर लेती है, मतलब जो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर 45 गुलाब जामुन है तो कितना सिरप उसके लिए चाहिए। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड विद हाइट लेंथ 5 cm एंड डायमीटर 2.8 cm। सबसे पहले गुलाब जामुन हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, इसलिए मेरा सॉल्व हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग गुलाब जामुन बनाने के लिए सिलेंडर बना लेते हैं, इसलिए एक बीच वाला पार्ट आपका सिलेंडर होता है
और दोनों साइड गुलाब जामुन कैसे बनता है, ये स्फेयर बन जाता है ऐसे, इस तरीके से स्फेयर बन जाता है। यही आपकी गुलाब जामुन है, इस तरीके से कुछ बनी हुई है ऐसे। देखिए इस गुलाब जामुन की जो होती है इसकी लेंथ है 5 cm होती है। इस टोटल की लेंथ आपके पास 5 cm होती है और यहाँ पर इसका डायमीटर गिवन है 2.8 cm, डायमीटर 2.8 cm। यहाँ पर ये आपको समझना होगा, इस गुलाब जामुन में सिलेंडर बना हुआ, सिलेंडर की बात है तो सिलेंडर की हाइट को हम अगर H, कैपिटल H कह दें इस तरीके से, और ये जो हेमी स्फीयर दोनों साइड में लगा हुआ है इसकी रेडियस तो आ रही होगी, यहाँ से रेडियस तो आ रही होगी और इस साइड भी रेडियस आ रही होगी। तो कहने का मतलब आर उस साइड आर इस साइड दोनों अगर मिला दें तो H प्लस 2 टाइम आर इक्वल टू टोटल हाइट जो गिवन है, और टोटल हाइट आपके पास गिवन है ये 5, तो 5 cm के इक्वल हो जाएगा। दिस इक्वल टू 5 हो जाएगा। कैपिटल H इक्वल टू 5 माइनस 2R हो जाएगा। 5 माइनस 2 टाइम, और R की वैल्यू क्या होती है, वैसे R की वैल्यू देखिए 2.8 गिवन है, ये 2R ही गिवन है, डायमीटर गिवन है तो हम डायरेक्ट 2R की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2.8 पुट कर लेते हैं और जब इसको सॉल्व करेंगे 2.2 आ गया, यानी कैपिटल H की वैल्यू आ गई। अब इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। अच्छा आपका हेमी स्फीयर है तो हेमी स्फीयर ही हमें लिखना है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ये समझना होगा आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। ये हेमी स्फीयर अगर 2 टाइम हो जाए तो एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें इसी में सबकी वैल्यू पुट कर लेनी चाहिए। देखिए चाहो तो आप इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, मैं यही कहूँगा कॉमन ले लो। तो H प्लस 4/3 और पाई आर स्क्वायर आपने कॉमन लिया, R हो जाएगा। अब पाई इसमें सबकी वैल्यू पुट कर लिया जाए, पाई की वैल्यू 22/7 होगी। R आपके पास देखिए R इक्वल टू 2.8 गिवन है तो R की वैल्यू 1.4 हो जाएगा, यानी 1.4 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में कैपिटल H जिसकी वैल्यू आपके पास 2.2 गिवन है, ये आप देखो तो कैपिटल H की वैल्यू आपने निकाल लिया था, प्लस 4/3 स्मॉल r मीन रेडियस 1.4 दिस गिवन है। अब हमें इसी को सॉल्व कर लेना चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इन ब्रैकेट 2.2 प्लस यहाँ पर क्या देखते हैं कि 4 इंटू 1.4 है तो इसको हम सबसे पहले मल्टीपल कर लेते हैं। 14 4 जब 56 होता है तो 5.6 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ब्रैकेट को हम सॉल्व करते रहेंगे लेकिन इस साइड हम बाहर जो है इसको भी हम सॉल्व करते रहें, 0.2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे तो 14 2 जा 28, ये 0.28 हो जाएगा इंटू 22 हो जाएगा इंटू। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है इस पूरे स्टेप्स को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब हम सॉल्व करेंगे 2.2 प्लस 5.6 डिवाइड बाई 3 अपान दिस 3 होगा 6.6 प्लस 5.6 है टोटल 12.2 डिवाइड बाई 3। अब हम इसी स्टेप्स को यहाँ नोट कर लेते हैं। यहाँ पर नोट करते समय आप ये याद रखो 22 इंटू 2, जब हम इसको लिखेंगे 22 2 जब 44, 4.4 इंटू 1.4 इंटू, और इस प्लेस पर हम लिख लेंगे 12.2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका हो गया। अच्छा हम इस कैलकुलेशन को मल्टीपल कर भी सकते हैं और बहुत आवश्यक भी नहीं कि यहाँ किया जाए, अगले स्टेप में हम कर लेते हैं। तो चलिए अगले स्टेप में करेंगे। ये तो हो गया। अब आप लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, इसलिए कि आपके पास तो 45 गुलाब जामुन है
अच्छा, ये तो 1 गुलाब जामुन का था। जब 45 होगा तो इसको 45 से मल्टीपल कर देंगे। अब हम लिखेंगे 45 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3। इस स्टेप को अगर हम कहें आपसे कि सॉल्व कर लो, तो आप एक स्टेप यही लिखोगे 30 इंटू 15 होता है। तो थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, यानी जो डिवाइड में नंबर था वो हमारा डिवाइड में अब नहीं रहा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप हम सॉल्व करते हुए भी आगे प्रोसीड करते हैं। 15 इंटू 4.4 ये सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं 15 फोर जा, देखिए 4.4 इंटू 15, 15 फोर जा 60, 6, 15 फोर जा 60, 66 हो गया। मीन ये ओनली 66 हो जाएगा इंटू 1.4 इंटू 12.2। अभी हमारे एक कैलकुलेशन रह गया, इसको तो आपको करना ही होगा। हम इसी समय कर लेते हैं, 1.4 से कर लेते हैं। 14 6 जा 84 होता है, 8 हो गया। 14 6 जा 84 प्लस 8 92 हो गया, और आपके 1 प्लेस पर ये पॉइंट हो गया। इसके बाद 12.2 से भी करना होता है, तो 12.2 से करोगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। यही स्टेप आपका रिपीट हो जाएगा। और जब 1 से आप करोगे तो आपके पास ये स्टेप हो जाएगा 4 2 9। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे, यानी ऐड कर लोगे। सॉल्व कर लीजिए। 8 हो गया, 8 4 12 1, 9 4 13, 4 17 1, 1 1 2 8 10, 2 12 1, 9 1 10 1 11। इस तरीके से आपने नोट कर दिया और 2 प्लेस पर आपने पॉइंट लगा दिया, यानी आपके पास जो होगा वो होगा 1127.28। इसी के साथ अगर आप अपना क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन देखने पर हमें क्या दिखता है कि इसमें 30% सिरप इसका यूज होता है, इसके वॉल्यूम का 30% सिरप यूज होता है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45। मतलब टोटल सिरप आपको निकालना है। तो सिरप क्या है, 30% होता है 45 गुलाब जामुन में। तो आप लिखोगे सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप। तो ये आपके पास हो जाएगा 1127.28 इंटू 30%। डैट इज, आप क्या कहोगे कि 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट 3 से तो हमें मल्टीपल करना होगा। आप इसको 3 से मल्टीपल कर दो, इस टोटल को 3 से मल्टीपल कीजिए। अब आप 1127.28 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। डिवाइड बाई ये 10 होगा। तो अब आपका ये हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास होता है, जो आपके पास क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपके पास है कि आप स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। ये आपके पास बने हुए हैं, पेन का होल्डर बना हुआ है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 10 cm बाई 3.5। ये आपके पास डायमेंशंस गिवन हैं। तो ये आपके सामने फिगर बना हुआ, फिगर बनाने की बहुत ज़रूरत हमें नहीं लग रही है, इसलिए फिगर आपके पास बना हुआ है। उसके बाद द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 cm एंड दी डेप्थ इज 1.4। देखिए इसमें जो कोन बना हुआ है, जो ये होल बने हुए हैं, इसमें इस तरीके से होल आपके पास बने हुए हैं, ऐसे होल बने हुए हैं पेन होल्डर के लिए। तो इसमें ये गिवन है कि डिप्रेशंस जो है वो 0.5 cm आपके पास इसका क्या होता है रेडियस, और दिस हाइट जो होती है वो 1.4 cm होती है। तो इसी बात को हमें बना लेना, यानी कोन हो गया। करना क्या है, इस टोटल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा, उसमें से 4 टाइम्स करके इसके वॉल्यूम को माइनस कर देना है, वॉल्यूम ऑफ आपका वुड आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। आइए हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोन अपना बना देते हैं। एक इस तरीके से कोन बना लिया जाता है। दिस आपके पास कोन हो गया। यहाँ पर यह समझना होगा कि इसकी रेडियस जो है इक्वल टू 0.5 cm गिवन है, 0.5 cm।
और जो ये इसकी हाइट है मीन h, इसी को डेप्थ इन्होंने बोला है 1.4 cm बोला है। हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और तब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अच्छा, ये किससे कट किया गया है वो भी हम लोग नोट कर लेते हैं, अभी हमारे सामने है। तो क्या होता है, ये जो भी नोट है इसका डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस हमारे पास 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये वुडन की आपके पास जो है जिसका स्टैंड बनाया गया है उसका डायमेंशन है। इस तरीके से ये डायमेंशन है थोड़ा। तो ठीक है, हम इसकी डायमेंशंस को यहाँ मेंशन कर लेते हैं और हमें इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ वुडन आप ऐसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। इस तरीके से आप नोट करोगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH होता है -4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r² होगा। इसमें LBH की वैल्यू हमारे पास 15 इंटू 10 इंटू 3.5 ये टोटल गिवन है। 4 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज करोगे, इसलिए कि इसमें गिवन कुछ नहीं है। r² r आपके पास देखिए 0.5 cm गिवन है, तो हम 0.5 नोट कर लेते हैं। 0.5 दिस स्क्वायर इंटू हाइट 1.4 नोट कर लेते हैं। अब इसी को हमें सॉल्व करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी काम है, आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 15 को 3.5 यानी 35 से आप मल्टीपल कर लो। 15 5 जा 75 होता है, 7 15 3 जा 45 और 7 आपके पास 45 7 52 हो जाएगा। अच्छा, 1 प्लेस पर पॉइंट होगा, लेकिन ये 10 गिवन है इसलिए नहीं होगा, 10 से मल्टीपल होगा, पॉइंट भी हट जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप नोट कर सकते हो, यानी नहीं होगा। माइनस अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं कि क्या इसको कुछ कैंसिल कर सकते हैं, तो आप कहते हो ये 7 2 जा ये 0.2 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ ऐसा कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए नोट करेंगे। 4 नोट कर लेते हैं, अपॉन 3 नोट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं कि 22 इंटू 2, तो 22 इंटू 2 आप कर सकते हो। 22 इंटू 2 44 होता है, एक प्लेस पर पॉइंट हो जाएगा, इंटू 0.5 का स्क्वायर, 0.5 स्क्वायर 0.25 आपके पास होता है। इस तरीके से नोट करोगे। 525 -4/3। देखिए यहाँ पर 25 की टेबल भी बहुत इजी होती है, आप लोग 25 4 जा 100 10 हो गया, 25 4 जा 100 110 हो गया। अब 2 प्लेस पर यहाँ पॉइंट है, 1 प्लेस पर है, मीन 3 प्लेस पर पॉइंट हो जाएगा आपके पास। 3 प्लेस पर आपने पॉइंट यहाँ पर नोट कर दिया, लगा दिया। अगले स्टेप में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 525 -4 इंटू 1.1। इसी समय हम 1.1 भी मल्टीपल कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4.4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करके माइनस कर देना है। 525 -3 4.4, इसको आप 3 से डिवाइड कर लीजिएगा। 3 1 जा 3 पॉइंट, उसके बाद 3 4 जा 12 और 2 होगा 6 जा हो जाएगा, 3 6 जा 18। जब हम माइनस करेंगे 10 -6 4, 9 -4 5 एंड 4 -1 3 5 2 दिस सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, 5th में, अ वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। मीन एक इन्वर्टेड कोन बना हुआ है, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 cm एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 cm। 5 cm इसका रेडियस होता है और 8 cm इसकी हाइट होती है। तो हम लोग एक कोन बना लेते हैं,
ठीक है, उसको बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। फर्स्ट हम कोन बना लेते हैं, और कोन हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। ये ओपन होता है, इसकी हाइट 8 मीन h इक्वल टू 8 cm एंड रेडियस इक्वल टू 5 cm, ये गिवन था आपके पास। अब हम लोग क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, इसके बाद ये क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब इसमें पूरा वाटर भर दिया गया। व्हेन लेड शॉर्ट्स ईच ऑफ व्हिच इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 cm आर ड्रॉप्ड, मतलब इसमें स्फेयर, ऐसे स्फेयर के टुकड़े होते हैं, उसको इसमें डाला जाता है। ठीक है, इस तरीके से डाल दो। कितने टुकड़े हैं? इनटू द वेसल्स, ओके, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, इसका वाटर जो है 1/4 फ्लो आउट हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स ड्रॉप इन द वेसल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें वाटर पूरा भरा हुआ है। जब इसमें वाटर है तो वाटर क्या होता है? वॉल्यूम होता है। इसका मतलब हमें इसके वॉल्यूम को पहले निकालना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन मैं ना लिख के वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यों ना लिख दूँ? इसलिए कि इसमें वाटर है, लेकिन वाटर किसके इक्वल है? इसमें जो वाटर होता है, इसमें जो वाटर भरा होता है, ये वाटर क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन के ही तो इक्वल होगा ये वाटर। तो ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन के ही इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला हमारा यही लगेगा। इसमें हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 1/3, पाई को अभी पाई रहने देते हैं, बाद में इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। आर के प्लेस पर 5 है, 5 का स्क्वायर इंटू एच है, 8 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 8 जा 25, 8 जा, याद होगा आपको 200 होता है। 200/3 पाई, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसमें देखिए जो आप लेट्स डाल रहे हो, इस तरीके से डाल रहे हो, तो ये कितने हैं? पहले एक का वॉल्यूम निकालें। इसका पहले आप देखो कि इसके रेडियस कितना है। तो रेडियस हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें गिवन है स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 cm, तो इसका वॉल्यूम हमारे पास निकल आएगा। लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ लेट्स इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यह तो सिंगल का हुआ। नंबर ऑफ लेट इक्वल टू एक्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेट इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर के प्लेस पर हम यहाँ 0.5 पुट करते हुए चलते हैं अभी से। 0.5 क्यूब ये नोट कर लेते हैं, और इसको x से मल्टीपल भी कर लेंगे। ये टोटल वॉल्यूम किसके होगा? उसी के होगा जो वाटर फ्लो होगा। तो ये वाटर फ्लो वॉल्यूम के इक्वल होगा। इसका मतलब हुआ, हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे 4/3 पाई 0.5 क्यूब, 0.5 क्यूब 125 होता है, इंटू 0.125 इंटू एक्स इक्वल टू 1/4 वाटर फ्लो हो रहा है, 1/4 200/3 पाई का हो रहा है। तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ, इंटू 200/3 पाई। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 4 से इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, ये 50 भी लिख सकते हो। x इक्वल टू 50/3 पाई, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखते हो? 4/3 है, जो आपका चेंज होके 3/4 यहाँ पर हो जाएगा। पाई मल्टीपल में है तो 1/पाई डिवाइड में होगा। 0.125 यहाँ मल्टीपल है, राइट हैंड साइड जाएगा तो 1/0.125 हो जाएगा। इस स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते समय हमें याद रखना चाहिए कि 3 से 3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा। इसको कैंसिल कर लिया। अब हमारे पास हुआ 50 डिवाइडेड बाई 0.125 इंटू, अभी हमारे पास 4 रह गया तो 4 भी हो जाएगा इस तरीके से। देखिए अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ तो 3 डिजिट है, इसलिए 3 0 यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैंसिल आउट कैसे करोगे? 5 से 5 1 जा 5 एंड 1 2 3 4 0 हो जाएगा। 5 से दिस कैंसिल करो 25 होगा। 25 की टेबल ईजिली आपको याद होती है। 25 4 जा 100 होता है, 2 0 हो गया।
बट इस 4 से कैंसिल कर देंगे तो 100 हो गया। डैट इज आपका कैलकुलेशन जब हमने किया तो 100 आ गया, मीन 100 लेट्स। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होता है हम लोगों के पास। देखिए 6 क्वेश्चन क्या होता है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 cm एंड द बेस डायमीटर 24 cm। ठीक है, एक सिलेंडर होता है आपके पास। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा कि एक सिलेंडर बना लेना होगा। 220 cm इसकी हाइट होती है, डायमीटर 24 होता है। एक सिलेंडर बना लेते हैं। इस तरीके से हमने सिलेंडर बनाया। 220 इसकी हाइट होती है एंड 24 इसका डायमीटर होता है। तो ऐसे बन गया आपके पास। आगे क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट इसके ऊपर भी एक कोई पोल रखा होगा। देखते हैं क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखिए क्या है। व्हिच इज सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंड्रिकल हाइट 60 एंड रेडियस 8। मतलब हाइट 60 रेडियस 8 है आपके पास। देखिए यहाँ याद कीजिए रेडियस है आपके पास, डायमीटर नहीं, रेडियस गिवन है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन डेट 1 cm³ ऑफ आयरन अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पर पुट करना होगा। तो 60 एंड 8 का सिलेंडर होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ 60 एंड 8 का, इसी के ऊपर एक सिलेंडर रखा होता है। दिस 60 हाइट हो जाती है और 8 रेडियस होती है। डायरेक्टेड 8 टू जा 16 आपके पास डायमीटर होता है। इस तरीके से रखा है। इसमें हाइट हमारे पास 60 होती है, 8 रेडियस होती है, रेडियस 8 आप कह सकते हो इसका। इस तरीके से गिवन है। इसका मास निकालने के लिए सबसे पहले इसका आपको वॉल्यूम निकालना होगा। तो हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड। दोनों में मैं नोट कर लिया। देखिए फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि कैपिटल R इक्वल टू 12 और कैपिटल H इक्वल टू 220। और इसके लिए छोटे वाले के लिए, स्मॉल के लिए R इक्वल टू 8 नोट कर लेते हैं एंड H इक्वल टू 60 नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला पाई R स्क्वायर H यही होगा फार्मूला। दोनों में पाई R स्क्वायर H फार्मूला तो यही होगा, फार्मूला नहीं चेंज होगा। हाँ, हम मैक्सिमम यहाँ पाई कॉमन ले सकते हैं, वो आप कॉमन ले सकते हो। अब आपके पास R स्क्वायर H प्लस R स्क्वायर H हो गया। सभी की वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। R स्क्वायर कैपिटल R 12 होता है, 12 का स्क्वायर इंटू H कैपिटल H आपके पास 220 होता है, प्लस R स्क्वायर स्मॉल r की वैल्यू 8 होता है, 8 स्क्वायर इंटू H की वैल्यू देखा जाए तो 60 होता है। 60 हमने पुट कर लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई 12 स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 स्क्वायर 64 इंटू 60। दिस आपके पास नोट हो गया। इसको हमें कैलकुलेट करना चाहिए, मीन सॉल्व करना चाहिए। 144 इंटू 220, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 0 हो गया। 22 4 जा 88, 8 24 22 4 जा 88 प्लस 8 आप इसको सॉल्व करो 96 होता है। 9 हो गया। 22 1 जा 22 प्लस 9 31 हो गया। दिस ये आपने नोट कर लिया। प्लस से 64 इंटू 60, 0 यूज कर लो। 6 4 जा 24 2 हो गया। 6 6 जा 36 एंड 2 38। इस तरीके से आपने इसको नोट कर लिया। अब हम इसको ऐड भी कर लेते हैं अगले स्टेप में। पाई टाइम्स इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो सबसे पहले 0 हो जाएगा, 8 के साथ 4 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, 1 कैरी 6 1 7 8 15 1 1 1 2 3 5 एंड 3। दिस पाई होता है तो हम पाई को लास्ट में लिख लेते हैं। दिस पाई आपके पास आ गया इसका वॉल्यूम। इसमें कुछ और गिवन है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन था, वो तो हम यूज करेंगे। इसमें क्या गिवन था इसको आप रीड कीजिए। 1 cm³, अच्छा cm में गिवन है, ठीक है। 1 cm³ आयरन हैज 8 ग्राम मास। 1 cm³ को 8 से मल्टीपल करेंगे तो टोटल cm³ क्या है आपके पास, ये आप देखिए। दिस cm³ आपके पास आ गया।
ये आपके पास cm³ ही आया है। अब आप लिखोगे मास, मास इक्वल टू 35520 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 8 ग्राम। ये आपका जो आएगा ग्राम में आंसर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा, अब आप लोग इसको कैलकुलेट करके नोट कर लीजिएगा और ये कैलकुलेशन आएगा 892262.4। दिस ग्राम हो गया। देखिए इतना लार्ज जब ग्राम में आता है तो इसको किलोग्राम में चेंज कर दो। किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको ये मालूम है कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है आपके पास, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे। 892262.4 डिवाइड बाई 1000, 1000 मतलब 3 जीरो है तो 3 प्लेस पर यहाँ पर पॉइंट ले आके आप यूज कर लोगे, तो ये हो जाएगा 892.26। देखिए 26 आ गया आपके पास, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 892.3 kg, इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। अच्छा ये सब कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मेरे लिए ना छोड़िएगा, कैलकुलेट आप लोग स्वयं कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास होता है। 7 क्या है? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 cm एंड रेडियस 60 cm स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर डाल दिया जाता है। तो पहले तो क्या होता है, पहले सबसे पहले आपके पास एक कोन होता है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, एक कोन होता है आपके पास होता है और इसमें इस तरीके से स्फीयर, हेमी स्फीयर लगा होता है इस तरीके से। तो इसके इस पार्ट को तो हटाया जा सकता है, ऐसे आपके पास बना हुआ है। इसमें देखना होगा हाइट ऑफ कोन जो गिवन है, हाइट ऑफ कोन ये 120 cm गिवन है, 120 cm गिवन है एंड रेडियस 60 cm गिवन है। रेडियस इसका 60 हो गया इस तरीके से। उसके बाद स्टैंडिंग आना हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस 60 cm, ये हेमी स्फीयर भी हो गया इसी पर, रेडियस 60 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 60 हो गया तो इसका मतलब ये भी 60 ही होना चाहिए, तो इसमें 60 और ऐड हो जाएगा, ये टोटल हाइट हो गई। अब आपके पास क्या है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ द वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है इस तरीके से, सेम हाइट का, इस तरीके से आपके पास एक सिलेंडर बना होता है, ऐसे सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर की हाइट 180 cm गिवन है, ये मैं नोट कर लेता हूँ, एंड इसका रेडियस भी r इक्वल टू गिवन है 60 cm, इसकी रेडियस भी 60 cm है। अब इसमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस पूरे जो आपके पास गिवन है ये कॉनिकल पोर्शन वाला हिस्सा, इसको उठा के इसी में वाटर भरा हुआ है सिलेंडर में, इसी में डाल देना, इस पूरे स्टेप्स को उठा के डाल देना है। ठीक है, डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, इस तरीके से आपके पास है, ये आपके पास है, और इसमें क्या है, इसमें वाटर भरा हुआ है ऐसे। इमेजिन करो आप लोग सिंपल सा कि वाटर अगर भरा हुआ है इसमें, सिलेंडर वाला पोर्शन उठा के डालोगे तो जाहिर सी बात पानी कुछ ना कुछ वाटर जो है वो बाहर, वाटर फ्लो होके बाहर आ जाएगा। तो इसको उठा के इसी में डाल देना है हमारे पास। तो इसको उठा के हम इसमें डाल देते हैं। जैसे ही इसमें मैंने उठा के इसमें डाल दिया तो इसकी हाइट भी, देखिए हाइट और सब कुछ तो हमें पहले से ही मालूम है। जैसे इसकी हाइट क्या थी आपको मालूम है, दिस की हाइट 120 गिवन थी और यहाँ पर 60 गिवन था, 180 टोटल गिवन था। तो वाटर जो है जैसे ही आपने इसको डाला, यहाँ से वाटर फ्लो हो जाएगा, वाटर बाहर गिर जाएगा। तो वाटर कितना गिरेगा, जो वॉल्यूम आपका होगा ये सिलेंडर और स्फीयर मिला के यही तो गिरेगा। तो इसका आप वॉल्यूम निकाल लो और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो। सिलेंडर के वॉल्यूम से कोन एंड स्फीयर के पार्ट से जो वॉल्यूम होगा वही निकलेगा वाटर। तो हम सबसे पहले कोन का निकाल लेते हैं, स्फीयर का निकाल लेते हैं, इसको ऐड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर, h हो जाएगा आपके पास, यही फार्मूला होता है।
1/3 इंटू पाई को अभी रहने देते हैं, पाई की वैल्यू हम लोग बाद में पुट करेंगे। आर स्क्वायर, आर 60 है तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 120 होता है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पाई/3 हो जाएगा आपके पास 60 स्क्वायर 3600 हो जाएगा इंटू 120 हो जाएगा। इसमें 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हो 3 4 जा ये 40 हो जाएगा, और 40 को मल्टीपल करते हैं मीन यहाँ पर 000 हो गया। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 टू 14, दिस पाई हो गया आपके पास। ये तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ कौन हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखिए क्या होता है आपके पास, सेमी स्फीयर मतलब हेमी स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर ये आप निकालोगे 2/3 पाई आर क्यूब होता है फार्मूला। 2/3 पाई आर मीन 60 आपके पास है, 60 क्यूब। 60 क्यूब आपको 6 का क्यूब 216 होता है, 216 और 3 टाइम 0 इंटू पाई इंटू 2 डिवाइड बाई 3। 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 एंड 000। जब इसको आप मल्टीपल करोगे तो ये स्टेप्स आपके पास 2 से मल्टीपल करना है, यानी 000 तो होगा ही, पाई होगा आपके पास। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 144 एंड 000। दोनों देखो सेम टू सेम मैच कर गया, ये दोनों सेम टू सेम मैच कर गया। अच्छा, वाटर ये तो फ्लो हो गया, क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी मतलब आप लिखोगे इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर फ्लो इक्वल टू 144,000 पाई प्लस 144,000 पाई। अच्छा, 2 टाइम आप कर सकते थे, मल्टीपल सिंपल सा कर लेते तो भी आपका सॉल्व हो जाए। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, इसलिए डबल है तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, ये तो वाटर फ्लो वाला स्टेप हो गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, देखिए टोटल वाटर कितना भरा हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर एच, आपका फार्मूला तो यही होगा पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पाई और आर तो आपके पास 60 ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट हाइट आपकी 180 हो गई। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे, पाई 60 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 00 इंटू 180 हो जाएगा, और इसको भी मल्टीपल कर लीजिए। दिस इंटू 18 की टेबल याद होगी, देखिए 30 आपके पास हो गया, 18 6 जा 108, 8 हो जाएगा, 10 कैरी, 18 3 जा 54 और 10 64 हो जाएगा आपके पास। दिस पाई आपके पास आ गया। तो रिमेनिंग वाटर, रिमेनिंग वाटर क्या होगा, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, आप ऐसे लिख सकते हो, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। देखिए टोटल वाटर आपके पास 648,000 पाई था, इसमें से आपका 28,8 एंड 000 पाई माइनस हो गया। इसको जब माइनस करोगे तो 000 पाई तो आपके पास होगा ही, 8 माइनस 8 0 हो गया, 4 माइनस 8 यानी 14 माइनस 8 6 हो गया, यहाँ 5 माइनस 2 3 हो गया। दिस आपके पास पाई हो गया। और इसमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू भी कुछ गिवन थी शायद, कि पाई की वैल्यू दिस पुट कीजिए, हम लोग देख लेते हैं पाई की वैल्यू उसमें गिवन है या नहीं। क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन में तो पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, तो पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, पाई की वैल्यू अब हम लोग 22/7 पुट कर लेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे हम लोग 360। एक बात और आप ध्यान दीजिए, 30 है, 30 का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ये होता है आपके पास। तो इसको पाई मीटर क्यूब हम लिख सकते हैं, यानी सेंटीमीटर क्यूब जो था उसको मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मीटर क्यूब हो गया। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं
तो ये होगा 22,7920 डिवाइड बाई 7 मीटर क्यूब। इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। 7920 आपके पास आ गया और इसको क्या करेंगे 7 से हम डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ पर 7 हुआ 2 हो गया 22, 7 3 जा 21, 21 10 हुआ 7 1 जा 7 एंड 3 हो गया 7 4 जा 28। इस तरीके से आपके पास 1131.4 हो गया। इसके बाद भी आप कर सकते हो इसको डिवाइड, लेकिन हम उसके बाद नहीं कर रहे हैं। बस यही हम मीटर क्यूब लिख देते हैं, यही हम आंसर अपनी तरफ से फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल्स हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 cm लॉन्ग 2 cm डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 cm। देखिए इसमें स्फेयर है और उसके बाद नेक पे क्या है, सिलेंडर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ऐसे आपके पास बना हुआ है, इस तरीके से स्फेयर बना हुआ है और इसके नेक पर सिलेंडर लगा हुआ इस तरीके से बना हुआ। इसमें देखिए 8 cm लॉन्ग इसका ये गिवन है, तो अगर मैं इसको h = 8 कह दूं और यहाँ पर 2 cm डायमीटर है, मीन r = 1 cm हो जाएगा यहाँ पर। और डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट 8.5 मीन इसको कैपिटल R कह दूं तो ये 8.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मीन डायमीटर गिवन है 8.5, तो रेडियस हाफ हो जाता है, याद रखिएगा। अब ये इसमें वाटर पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है। बाई तो एक वाटर भरा हुआ है जिसमें वाटर का वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लीजिए आप। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब हुआ इसको हमें जब निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ इसका जो नेक है, ये वाला स्टेप, ये क्या है, सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस तरीके से आप लिखोगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, कैपिटल आर आपने लिखा इसलिए लिख लिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से लिखा। अब हम सबकी इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए ये 4/3 पाई आर क्यूब 8.5 डिवाइड बाई 2 क्यूब दिस होगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, आर मीन 1 स्क्वायर एंड हाइट 8 है आपके पास, 8 नोट कर लिया। इसी को हमें कैलकुलेट करना होगा, यानी कैलकुलेशन इसमें बहुत बड़ा है। तो 4/3 इंटू पाई हम टोटल में कॉमन ले लेते हैं। इसमें पाई कॉमन है तो पाई एक ही बार हम लोग यूज करेंगे, तो अभी मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ। पाई कॉमन ले लिया। 4/3 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 2 2 जा 4, इसका भी क्यूब है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर पाई आपका ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 8 हो जाएगा, प्लस 8 आपके पास हो जाएगा। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। इसी को आपको कैलकुलेट करना है, तो आइए हम लोग कैलकुलेट इसको कर लेते हैं। पाई दिस को हम क्या देखते हैं कि 4 है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। उसके बाद और एंड कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, 8.5 आपको मल्टीपल करना होगा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 102.35 दिस, प्लस 8 आपके पास आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करना है, इंटू इसमें 8 ऐड कर लो, 110.35 आपके पास हो गया। इन दोनों को भी हमें मल्टीपल करना होगा, तो अभी हम इन दोनों को भी मल्टीपल कर लेते हैं और तब अपना आंसर लिखते हैं। इसको मल्टीपल करोगे आप तो 346.499 इस तरीके से आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो आपके पास अप्रॉक्स से आप आंसर लिखोगे 346 पॉइंट, देखिए ये 9 है, 9 से यहाँ ये 10 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। दिस आपके पास सेंटीमीटर में सब गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल गिवन था,
By measuring the amount of the water it hold, a child find a volume 345 cm cube. Check whether C is correct. Taking the above as the inside measurement पाई दिस। ठीक, जो स्टूडेंट होता है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब पाता है। तो क्या 345 सेंटीमीटर क्यूब है? नहीं, आपका 345 तो गिवन नहीं है, 346.5। तो स्टूडेंट इज रॉन्ग, योर आंसर इज 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आज हम लोगों ने 12.2 एक्सरसाइज जिसमें वॉल्यूम से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, समझिएगा, सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद भी अगर कहीं डाउट्स होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, मेल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, उनसे कहिए इसको देखें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ नहीं समझ में आता तो आप श्योर मुझसे कहिएगा। अगर कहीं आपको लगता है कि एक्सप्लेन और ज़्यादा करना है तो भी मुझे और बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय।